मूवी की शुरुआत में हम बैटमैन को देखते हैं जो कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक जगह पर पहुंचता है जहां उसे एक कॉम्प्लेक्स डिवाइस मिलती है जो किसी भी चीज को अनटचेबल बना सकती थी। बैटमैन देखता है कि उसको एक दीवार पर यूज किया गया था जिससे वो दीवार बिल्कुल अनटचेबल बन गया था, यानी उसके आर पार कुछ भी आ जा सकता था। इसलिए बैटमैन उसके अंदर चला जाता है जहां वो देखता है कि एक क्रिमिनल्स का ग्रुप वहां पर डायमंड्स की रॉबरी करने में लगे हुए थे, जिसके बाद बैटमैन उन सबसे फाइट करने लगता है। फिर कुछ टाइम के बाद वहां जस्टिस लीग के बाकी मेंबर्स भी पहुंच जाते हैं और सभी मिलकर उन क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं। अब वंडर वुमन उन सबसे पूछताछ करती है कि इस डिवाइस को तुम्हें किसने दिया, जिससे वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। जिसके बाद मार्शियन मैन हंटर उन सबके माइंड्स को रीड करता है जिससे उसे पता चलता है कि वो सब सच बोल रहे थे, यानी उन्हें खुद ही पता नहीं था कि वो डिवाइस उन्हें कहां से मिला था। जिसके बाद उन सबको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। फिर बैटमैन अपने बैटमोबाइल से बैट के बाज आता है और जैसे ही वो सोने जाता है तो उसके बैटमोबाइल से मिरर मास्टर बाहर आता है और बैटमैन के कंप्यूटर को हैक करके उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटास को चुरा लेता है। फिर हमें जंगल के बीच एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जहाँ कुछ सुपर विलन्स इकट्ठा हुए थे, जिसमें होते हैं स्टार सेफियर, मेटेलो, बेन, चीता और मेलेफेक, और उनका लीडर होता है वेंडल सैवेज, और उसी ने ही मिरर मास्टर को हायर किया था बैटमैन के डेटास चुराने के लिए। अब ये सब प्लानिंग करते हैं जस्टिस लीग को हराने की। वही ब्रूस यानी बैटमैन को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की डेड बॉडीज उनके कब्र से गायब थे। तभी उसके पीछे से बेन आ जाता है और उसको खूब पीटकर उसके ही पेरेंट्स के कब्र में उसे जिंदा दफना देता है। वही हम मार्शियन मैन हंटर को देखते हैं जो इंसानी रूप में आकर रेस्टोरेंट में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। पर तभी वहाँ मेलेफेक भी लड़की के भेष में आकर मार्शियन मैन हंटर के ड्रिंक में कुछ पॉइजन मिला देता है जिससे उसकी बॉडी पर बहुत बुरा असर होने लगता है। फिर मेलेफेक भी लाइटर फेंक कर उसकी बॉडी पर आग लगा देता है जिससे वो बस जलता ही रहता है। वही हम देखते हैं वंडर वुमन और चीता के बीच फाइट चल रही होती है जिसमें चीता अपने नाखून के जरिए वंडर वुमन की बॉडी पर एक ड्रग इंजेक्ट कर देती है जिससे वंडर वुमन को आसपास के सभी लोग उसे चीता ही नजर आने लगते हैं, इसलिए वो सबको मारने लगती है। दूसरी ओर मिरर मास्टर ने फ्लैश को अपने जाल में फंसाकर उसके कलाई में एक बॉम्ब फिट करके उसे कहता है कि जितना तेज हो सके भागो, क्योंकि अगर तुम रुक गए तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगी जिससे तुम्हारे आसपास के बहुत से लोग मारे जाएंगे। इसलिए फ्लैश बस भागता ही रहता है। फिर हम देखते हैं ग्रीन लैंटर्न किसी केव के अंदर कुछ हॉस्टेजेस को बचाने जाता है जहां स्टार सेफियर उस पर फियर गैस का यूज करके उसके माइंड को बहुत वीक बना देती है। वो उसको इतना मजबूर कर देती है कि ग्रीन लैंटर्न अपना रिंग तक को निकाल फेंकता है। उसके बाद हम देखते हैं मेट्रोपोलिस सिटी में एक आदमी बिल्डिंग के ऊपर से सुसाइड करने जा रहा था, पर तभी वहाँ सुपरमैन आकर उसे समझाने लगता है कि ऐसा मत करो। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो आदमी एक्चुअली मेटेलो था जो सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट बुलेट से शूट कर देता है जिससे सुपरमैन नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। वही ब्रूस किसी तरह उस कब्र से बाहर आ जाता है और सभी जस्टिस लीग के मेंबर से कांटेक्ट करता है जिससे उसे पता चलता है कि वो सब खतरे में है। फिर वो तुरंत सबकी मदद के लिए निकल जाता है। वही साइबॉर्ग वंडर वुमन के पास पहुंचता है और उसको किसी तरह होश में ले आता है। फिर बैटमैन वंडर वुमन को एक एंटीडोट देता है जिसको लेकर वो मार्शियन मैन हंटर की बॉडी पर इंजेक्ट कर देती है जिससे वो फाइनली ठीक हो जाता है। अब बैटमैन फ्लैश को किसी बर्फीली जगह पर जाकर उस बॉम्ब को ब्लास्ट करने को कहता है ताकि किसी को कुछ नुकसान ना हो, और फ्लैश ऐसा ही करता है। वो उस बॉम्ब को बर्फ के अंदर लगाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है जिससे बॉम्ब बर्फ के अंदर ही ब्लास्ट हो जाती है और फ्लैश भी बच जाता है। फिर बैटमैन पहुंचता है ग्रीन लैंटर्न के पास और उसे भी किसी तरह समझाकर होश में ले आता है, जिसके बाद सभी हीरोज पहुंचते हैं सुपरमैन के पास जो मरने की हालत में होता है। लेकिन सही टाइम पर मार्शियन मैन हंटर उसकी बॉडी से उस क्रिप्टोनाइट बुलेट को निकाल लेता है जिससे सुपरमैन ठीक हो जाता है। अब जस्टिस लीग की टीम अपने वॉच टावर में आकर एक मीटिंग करते हैं जहां बैटमैन सबको समझाता है कि एक्चुअली ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि जिन जिन तरीके से तुम सब पर अटैक हुआ था दरअसल उसको मैंने ही प्लान किया था, क्योंकि तुम सब में कुछ न कुछ सुपर पावर्स है जिससे ऐसा भी हो सकता है कि तुम सब फ्यूचर में कभी इविल बनकर अर्थ के लिए खतरा बन जाओ। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने तुम सबके कमजोरी के हिसाब से ये प्लान बनाया था, लेकिन इससे तुम्हारी जान नहीं जाने वाली थी, तुम सब इजीली इससे रिकवर भी कर सकते थे। पर मेरे इस प्लान को मिरर मास्टर ने चुरा लिया और उसी का ही यूज करके उन लोगों ने तुम सब पर अटैक किया, जिसके बाद जस्टिस लीग उन सभी को ट्रैक डाउन करके उनके हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाते हैं और उन सभी से फाइट करने लगते हैं। इन दोनों टीम्स के बीच हमें एक जोरदार फाइट देखने को मिलती है जहां सभी एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। पर इसी बीच वेंडल सैवेज अपना एक मिसाइल लॉन्च कर देता है। एक्चुअली उसका प्लान ये था कि जैसे ही मिसाइल सन से जाकर टकराएगी तो उससे जो रेस निकलेंगे वो सीधा अर्थ पर आ गिरेगी जिससे आधा अर्थ जलकर राख हो जाएगा। वही सुपरमैन मेटेलो का काम तमाम करके सीधा उस मिसाइल को रोकने चला जाता है जहाँ वो देखता है कि उस मिसाइल से बहुत सारे छोटे छोटे मिसाइल्स निकलने लगते हैं। सुपरमैन लगभग सभी मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उनमें से 2 मिसाइल्स को वो सन से टकराने से रोक नहीं पाता, जिससे एक बहुत ही खतरनाक रेस निकलकर सीधा अर्थ की तरफ बढ़ने लगती है। उसको रोकने के लिए ग्रीन लैंटर्न एक पावरफुल शील्ड क्रिएट करता है, पर ज्यादा टाइम तक वो उसको रोक नहीं पाता। इसी बीच साइबर को पता चलता है कि जिस हेडक्वार्टर के अंदर वो सभी मौजूद थे वो पूरा चीज ही एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी था
और ये उसी डिवाइस से ही सिमिलर था जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो किसी भी चीज को अनटचेबल बना सकती थी। जिसके बाद सुपरमैन उस पूरे हेडक्वार्टर को उठाकर स्पेस में ले जाता है, जहाँ वो सभी उसको अपने वॉच टावर से कनेक्ट करके उसको ऑन कर देते हैं और उसका यूज करके वो पूरा अर्थ को ही अनटचेबल बना देते हैं, जिससे वो रेस अर्थ के अंदर तो आती है लेकिन बिना किसी को टच किए, बिना किसी को हार्म किए वो सीधा अर्थ से ही पास होकर निकल जाती है। और अब जस्टिस लीग ने सभी विलन्स को भी हरा दिया होता है और इसी तरह वो अर्थ को भी बचाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर एंड में हम देखते हैं कि बैटमैन जस्टिस लीग से अलग होने का डिसाइड करता है, जिसके बाद सुपरमैन उसे वही क्रिप्टोनाइट बुलेट गिफ्ट करके कहता है कि तुम इसे अपने पास रखो, ताकि जब भी तुम्हें लगे कि हम अर्थ के लिए खतरा बन गए तो तुम इसे यूज कर सकते हो। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।